आज हम आकाशीय बिजली के बारे में चर्चा करेंगे। आकाशीय बिजली वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना है। अक्सर हर साल लगभग 2 से लेकर 2,500 तक की मौतें आकाशीय बिजली के गिरने के कारण से होती है। रही उसकी बात, आकाशीय बिजली का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सूर्य का तापक्रम मात्र 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और है जहाँ तक वोल्ट की बात है, आकाशीय बिजली में 10,000 वोल्ट करंट होते हैं, जबकि हमारे शरीर में 2 वोल्ट करंट होता है। और इसी तरह से आप यूँ देखें कि जो घर बिजली सप्लाई होती विद्युत सप्लाई होती है, उसमें 220 लगाए 240 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड ही होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो है क्यों पहले हम जो है चमक देखते हैं, गर्जन बांध सुनते हैं। इसका मूल कारण है कि ध्वनि की स्पीड जो 1100 फीट प्रति सेकंड है, जबकि आकाशीय बिजली की जो लाइट है, रोशनी है, वो फ्लैश से 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड है, 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड। और उसकी जो है साउंड की जो है 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। यही कारण है कि हम पहले जो है चमक देखते हैं, उसके बाद गर्जन सुनाई पड़ती है। चूँकि ऊपर जैसे से बढ़ते आते हैं तापक्रम कम होता जाता है, वहाँ जो बिजली फ्लैश करती है वो बादलों के से जो फ्लैश बिजली यहीं गिरती है, तो वो पानी के संपर्क में आए, ठंडे पानी के संपर्क आने से बहुत तेज से आवाज़ होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक तप्त राड है, हम जलता हुआ तप्त राड है, उसको पानी में डालेंगे तो तेज आवाज़ होगी। यही जो है तड़ित है या गर्जना। अच्छा, लाखों अणुओं के आपस में टकराने से गरज पैदा होती है। लाखों अणुओं के आपस में टकराने से गरज पैदा होती है। अब बिजली के काइंड्स पर आते हैं, सब प्रकार। इस 3 प्रकार होती है। इंट्रा क्लाउड, माने जैसे हमारे बादल है, तो एक ही बादल का टुकड़ा है, तो एक बादल इंट्रा क्लाउड कहेंगे, एक में प्लस होगा, एक माइनस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड, बादल से बादल, एक में प्लस रहेगा, एक में माइनस रहेगा। ठीक है। और तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड, सीधे बादलों से पृथ्वी जमीन तक गिरती है, इसे कहते हैं क्लाउड टू अर्थ। ठीक। जो इंट्रा क्लाउड है उसे सिर्फ फ्लैश हम देखते हैं, चमक देखते हैं, उसमें कभी भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। लेकिन क्लाउड टू क्लाउड में जब टकराते हैं प्लस माइनस, तो उसमें आवाज़ आती है। अब रही इसकी बात क्लाउड टू ग्राउंड, इसमें आवाज़ बहुत तेज़ होती है, इसे वज्रपात भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वज्रपात भी कहते हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा गया है कि जो बिजली पानी के स्थानों पर, जैसे तालाब है, नदी है, समुद्र है, वहाँ बिजली ज़्यादा गिरती है। और ये भी होता है कि एक बार नहीं कि कहीं बिजली गिर गया तो दोबारा नहीं गिरेगा। बिजली कई बार बारंबार गिरती है। एलपीडी टावर बारंबार बिजली गिरती है, हर साल बनाया जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अब आते हैं कि हवाई जहाज़ जो बादल गुजरता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर बिजली क्यों नहीं गिरती? ऐसी बात नहीं है, उस पर बिजली गिरती है। हवाई जहाज़ में जो है एल्युमिनियम का एक एलवाय है, एल्युमिनियम का एक एलवाय है, जिसकी चिकनी पेंटिंग की जाती है। तो बिजली उस पर होती है जमीन नीचे चली जाती है, क्योंकि इसलिए फ्राइडे सिद्धांत पर आधारित है। फ्राइडे ने क्या किया कि एक जो है ये पिंजरा तैयार किया कंडक्टर्स का, और उसके अंदर वो बैठ गया, बिजली प्रवाहित की गई जब पिंजरे के अंदर, तो बिजली करंट नीचे चली गई। अब बिजली से बचने के उपाय बारे में हम चर्चा करते हैं। बिजली से बचने का एकमात्र उपाय है, जो ऊँची बिल्डिंगें हैं वहाँ तड़ित चालक लगाया जाए। तड़ित चालक का आविष्कार वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वो कुछ होता नहीं, बस एक पतली तांबे की पट्टी होती है, जो ऊपर सीधे पर वो नुकीले टाइप निकाल लिए जाते हैं, और उसको सीधे लाकर जमीन के अंदर में अर्थिंग कर दी जाती है। तो बिजली तुरंत जो है उसको गिरती है, तो तुरंत रास्ते से जमीन चली जाती है। हमारी पृथ्वी की विशेषता है कि कई करोड़ बिजली एक साथ एब्जॉर्ब कर सकती है। अक्सर मना किया जाता है कि जो है आप बिजली चमक रही है, तो गरज रही है, तो आप जो है अपने मोबाइल का प्रयोग बंद कर रहे हैं। होता क्या है कि मोबाइल के टावर पर बिजली गिरी, मोबाइल के टावर पर बिजली गिरी, तो ऐसी स्थिति में उसके माध्यम से आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, और यहाँ तक मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह छाता लगा चलने मनाही की जाती है। जो छाता में जो निकला होता है न्यूक्लिया सिरा, वो एंटीना काम करता है, बिजली उस पर अक्सर से गिरती है। ये रहा आपकी बिजली की तरह।
अच्छा, बिजली जो है टावर से अटैच होता है। अच्छा, बिजली की जो है लेंथ करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है, ये गिरती बिजली तो। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, ये 0.0025 सेकेंड ही बिजली गिर रहती है। अब इसी में चपेटे में जो चपेट में आ जाएगा वो उसकी मृत्यु हो सकती है, वरना ये बहुत कम क्षति करती है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य के देश में हर साल 2 से 2.5 हज़ार लोग मरते हैं। कई राज्यों ने इसको आपदा घोषित किया, कई ने नहीं घोषित किया। ये रही बिजली की बात। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।